कौर को कौन सरे, कोई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, फिर चाहे कोई भी हो, फिर चाहे संसार का कोई भी हो, कितना भी अरब खरबपति हो, ये चाहे कोई कितना भी प्रबल शत्रु हो, तो कर जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, पैर और को कौन सरे। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, फिर चाहे कोई भी हो, उस भगत का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और कहते हैं तके नीच जो नीच साधु की, सो पामर ते नीच मरे। सागर जो बिना लहरों के हो सकता है, मगर लहरें बिना सागर के नहीं हो सकती। गुरु तो बिना शिष्य के हो सकता है, मगर शिष्य बिना गुरु कोई दिक्कत नहीं। जो गुरु को याद करे वो भक्त होता है, और गुरु याद करे वो शिष्य होता है। छोड़ते भी नहीं। अब मैं सत्संग के आखिरी क्रम में श्री परम पूज्य बच्चा बाबा जी को विनम्र कर आग्रह करूंगा कि वे अपना सत्संग के माध्यम से हम सभी को आशीर्वचन प्रदान कर हमें अनुग्रहित बड़ी वजह की पढ़ाने लगेगी, माँ बाप सब करने लगेंगे। जागृति का मतलब, बड़ी वजह की पढ़ाने का मतलब, जब आप सत्संग मिल गए, जब आप सत्संग प्रचार के समान में, और कहाँ है जब आप सेवा में लगेंगे, आप जाने यहाँ को इसी पर करते हैं। मतलब बात है कि आपके अंदर संपूर्ण प्रकार की होती है। भैया हरिओम। आप इस तरह अपने नाम में लगाओ, रूप में लगाओ, तो घनी प्रकार लगेगी। राजू जी को गिटार लेवे का रहेगा। अध्याय 7, 9 और 15 में भी इस पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय 7, 9 और 17 में बाह्य देवताओं की अस्तित्वहीनता स्पष्ट हो जाती है। परमात्मा के पूजन की स्थली हृदय देश ही है, जिसमें ध्यान, श्वास प्रश्वास के चिंतन इत्यादि की क्रियाएं जो एकांत में बैठकर की जाती हैं। अध्याय 3, 4, 6 और 18 में स्पष्ट है। बहुत सोचने विचारने से क्या प्रयोजन? यदि अध्याय 6 तक ही अध्ययन कर लें तो भी यथार्थ गीता का मूल आशय आपकी समझ में आ जाएगा। अभी तो आवाज आई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। और जहाँ झंझुलाहट आई, कह रहे अभी तो आवाज आई, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज, यहाँ तो कोई नहीं है। कितने में खांसने की आवाज आई। वो थे पूज्य दादा गुरु के गुरु महाराज, पूज्य सत्संगी महाराज। पूज्य दादा गुरु गए, प्रकाश की व्यवस्था किए और 3 दिन 3 रात सेवा में लगे ही रहे। 3 दिन 3 रात सेवा में लगे ही रहे। उसी की साधना की और घर नहीं गए। वो हो गए पूज्य दादा
अनुप्रिया में रहने लगे। उन्होंने एक भगवान से पूछा, भगवान आपने ऐसी कृपा क्यों की? हमारे मंदिर तो साधु बनने की कल्पना भी नहीं, आपने ऐसी कृपा क्यों की? तो भगवान बताए कि तुम पिछले 7 जन्मों से जो क्रिया जागृत की भगवान रखी थे और पिछले जन्म पार भी लग गए, कोई दीक्षाएं थी, इसीलिए तुम्हें जन्म लेना पड़ा। पूज्य दादा को सत्य क्यों मिले? क्योंकि पूज्य दादा को 7 जन्मों में नाम जपते और श्रद्धा के साथ खूब नाम जपते थे, इसीलिए भगवान कृपा किए और सदगुरु से मिला। तो नाम जपने से भगवान कृपा करते हैं और सदगुरु से मिला। अब यहाँ नाम जपने का तरीका बताते हैं, विधि बताते हैं। कहते हैं जागत सोगत स्वरण तुम्हारी तुम्हें छाड़ कर दूसर नहीं, राम बसम मिलके मन मानी। गाड़ी चलाते, कुर्सी चलाते, खाना गुब्बारा में है ना लोग कतरा भैया ना होने बका वो हारी तो 3-4 किलोमीटर कम नहीं के 5 किलोमीटर नीचे आ गए दोबारा ऊपर हो गया अब वहीं हम ऊपरा चढ़ेंगे तो उसके दर्शनों तब दूरी समझ में आने लगेगी। ये है संगम का नजारा। ये हमारे स्विच ऑफ जी हैं, अरे हमारे भैया जी हैं। स्विच ऑफ जी हाय कर दो। गंगा जी के दर्शन करिए। गंगा जी का हाथ जोड़ के